तो अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहतरम मौलाना अहसन फ़रूकी साहब को कि वो फ़िक्र आखिरत के मौजू पर चंद गुज़ारिशात हमारे सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। बात करने को तरस जाएगा तू अहबाब से, बात करने को तरस जाएगा तू अहबाब से, जब तहे तुरबत तेरी सूरत छुपा दी जाएगी। जिस बदन को तू छुपाता है, जिस बदन को तू बचाता है गुबारे राह से, उस बदन को खाक की चादर उड़ा दी जाएगी। आज जो गर्दन नहीं झुकती खुदा के सामने, हश्र के मैदान में गर्दन झुका दी जाएगी। मौत के आने तक है तू आज़ाद, मौत के आने तक है तू आज़ाद। आजिज उसके बाद तेरी हर हरकत पे पाबंदी लगा दी जाएगी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये जिंदगी अता फरमाई है, ये आखिरत की खेती, इस जिंदगी पर क़यामत की लामहदूद जिंदगी का दारो मदार है। कोई घर ऐसा नहीं जहां के अफराद ने अपने अजीजों अकारब के जनाजे न उठाए हों। ये सिलसिला अज़ल से चला आ रहा है और क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगा। कोई घर ऐसा नहीं कि जहां पर मौत ने चक्कर न लगाया हो। मौत तो खुद ऐलान करती है, अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल बनाती वल उम्महात। मैं मौत हूं, मैं वो हूं कि जो बेटियों को माओं से जुदा कर देने वाली है, बेटों को माओं से जुदा कर देना मेरा काम है। और आज हम यहां पर राजा लहरासब साहब की ज़ौजाए मोहतरमा और हमारे बड़े अच्छे दोस्त राजा मोहम्मद नईम साहब की वालदा मोहतरमा, उनकी वफात के बाद अपने दिलों में इस बात को उजागर करने के लिए कि हमने भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, ये गम, ये सदमा, ये दुख जिनके दिलों पर
जागुजी होता है उन्हें ही अंदाजा होता है। नईम साहब की वालदा, मुशफ़िक़ वालदा, ये मां तो हर एक की मां अजमतों का आसमान हुआ करती है, मोहब्बतों का साहिबान हुआ करती है, शफकतों का जहान हुआ करती है, और उसकी दुआएं, बेटा घर से बाहर होता है वो दुआ कर रही है, बेटा वापस आता है तो मोहब्बत से बलाएं ले रही है। ऐसी अजीम हस्ती आज से चंद दिन पहले इन अहले खाना के पास दागे मफारकत दे गई। राजा नईम साहब के वालिद मोहतरम, ये खला अब कयामत तक पूरा नहीं हो सकता। माएं जुदा हो जाएं तो उनका इस कायनात में कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इस सबक को जरा दोहरा लें कि जिन्हें हमने अपने कांधों पर सवार करके कब्र की अंधेरी कोठड़ी में पहुंचाया है, एक दिन हमारे यही अजीजो अकारिब हमें भी इसी तरह पहुंचा रहे होंगे। अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैन कुल्ल हबीब, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैन अख़ी वल इख़वा, अनल मौतुल्लज़ी उख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर, ला यब्क़ा मख़लूक़ुन इल्ला यज़ुक़ुनी। मौत ऐलान करती है, कायनात के लोगों, मैं भाइयों के दरमियान जुदाई करने वाली, मैं दोस्तों के दरमियान अलहदगी करने वाली, मैं अजीजों अकारिब के दरमियान आंसू और गम के बादल बरसा देने वाली, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस तरह पैदा किया कि मखलूक का कोई भी वो जुस्सा कि जिसमें रूह डाली गई वो मेरी गिरफ्त से बाहर नहीं है। मैं महल्लात को उजाड़ देती हूं, मैं उन्हें खंडरात बना देती हूं, और हर जी रूह जो है वो मेरी गिरफ्त में है। वक्त सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है, वलकुम फिल अर्ज़ी मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, कि कब मुकर्ररा वक्त पूरा होता है और मौत उसे अपनी आगोश में लेकर जमीन के ऊपर से जमीन की तह में उतार देती है। हमने दुनिया से दिल लगा लिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। हमने वहां पर बहुत सारी हड्डियों को बिखरे हुए देखा। इमाम रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, बताओ ये हड्डियां किसकी हैं? हमने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही कुछ बता दीजिए, आप ही बयान फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, ये जानवरों की हड्डियां हैं, ये इंसानों की हड्डियां हैं। एक वक्त वो होगा कि जब ये जानवर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ा होगा, जिंदगी की जौलानियों से ये मामूर होंगे, कुव्वतें ताकतें इनके वजूद में झिलमिला रही होंगी, और ये इंसानों की हड्डियां कभी ये वजीहा शक्ल नौजवान होंगे, कभी ये हुस्न जमाल का मुरक्का होंगे, कभी ये ताकत और तवानाई का की अलामत होंगे, और ये इन जानवरों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर सवार होकर जमीन के ऊपर इस तरह
दौड़ते होंगे कि अपनी कुव्वत और ताकत और जाहो जलाल और जाहो हशमत का मुजाहिरा करते हुए ये सोचा करते होंगे हमारी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे रोब और दबदबे के सामने कोई ठहर नहीं सकता। हम कुव्वत वाले, ताकत वाले, जाहो जलाल वाले, रोब और दबदबे वाले। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मौत इनके वजूद को खा गई, इनका वजूद मिट्टी में मिल गया, इनके वजूद के गोश्त और पोस्त को मिट्टी ने मिट्टी में मिला दिया। ये हड्डियां, ये उन्हीं जानवरों की है, उन्हीं वजीहा शक्ल जवानों की है, उन्हीं बूढ़े इंसानों की है कि जो जमीन पर अपने सामने किसी का इनकार नहीं सुनते थे, अपनी अना में, अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझते थे। आज क्या है? आज इनकी हड्डियां भी मिट्टी में मिलने के करीब पहुंच चुकी है। और एक शायर ने हमारे दिलों को तड़पाने के लिए क्या कहा? जा गोरे गरीबां पे नजर डाल बाइबरत, जा गोरे गरीबां पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ कहां है वो तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में जो भरा था वो गुरूर आज कहां है। ए कासाए सर बोल तेरा ताज कहां है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिंदगी को बड़ा अनमोल बनाया है। याद रखिए, जिस तरह जवानी आकर चली जाए वापस नहीं आती, जिंदगी एक बार खत्म हो जाए फिर वापस नहीं आती। मैं अपने आप से सवाल करता हूं, आप भी अपने दिल से सवाल कीजिए। हमने दुनिया के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने दुनिया के बड़े ओहदे और इख्तियार हासिल किए, हमने दुनिया के लिए बड़ा मालो ज़र इकट्ठा किया, हमने दुनिया में बड़ी जायदादें और महल तामीर किए। मैं अपने दिल से सवाल करता हूं, आप अपने दिल से सवाल करें, हमने कब्र के लिए कितनी तैयारी की है? कब्र की अंधेरी कोठड़ी, यहां अगर हमारा सिरहाना चेंज हो जाए, नर्म नाजुक बेड पर सिर्फ तकिया तब्दील हो जाए, हमें नींद नहीं आती, हमारी गर्दन दुखने लगती है। कब्र के अंदर कोई तकिया नहीं होगा, कब्र में कोई बिस्तरा नहीं होगा, कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी। दुनिया के अंदर जो आपने नेक अमाल किए, अपने अकीदे को तौहीद इलाही के मुताबिक किया, और याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुश्किल कुशा है, हमारा हाजत रवा है, हमारा बिगड़ी बनाने वाला है, हमारा गौसुल आजम और गौसुल बुरा है, हमारा सब कुछ है, सारे इख्तियारात का मालिक है। कभी आपने इस बात पर गौर किया इस कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। ये सारी नेमतें हमारे लिए किसने सजाई? अल्लाह ने सजाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने ये सारी कायनात ए इंसान तेरे लिए बनाई है, और तुझसे ये तकाजा है कि तू मेरी इबादत में लगा जाए। अपने दिलों को टटोलिए, दिलों से सवाल कीजिए। आज अगर सवाल कर लेंगे, दिलों के अंदर इस एहसास को पैदा कर लेंगे, तो याद रखिए कब्र भी रोशन हो जाएगी, कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी, और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा
किस सूरत में? अल्लाह की तौहीद को निखार लीजिए और इस कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत हस्ती सैयदुल कौनैन व सकलैन, सैयदुल बशर, खैरुल बशर, सैयद वुल्द आदम, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल मुरसलीन, शाफ़ए रोज़े जज़ा, हबीब किबरिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बना लीजिए। मैंने ये महसूस किया कि मैंने नाम लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में से बहुत थोड़े लोग मुझे नजर आए कि जिनकी जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला हो। हम रिवायती मुसलमान हो चुके हैं, हम दावे बड़े करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत के दावे, रसूल से मोहब्बत के दावे, लेकिन हमारा अमल हमारे दावों की नफी करता। याद रख लीजिए, अकीदे की दुरुस्तगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तबा ये लाजिम है, और जब ये लाजिम हो जाएगा, एक इंसान इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा, कब्र में पहुंचेगा, फरिश्तों को सवालों के जवाब देगा, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, इसकी कब्र में जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो, इसके लिए जन्नत का बिस्तरा मुहैया कर दो और इसको जन्नत का लिबास पहना दो, और उसे कहा जाएगा तू इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सो जाती है, और फिर उसे आकर उसका शौहर जगाता है। अपनी दुनिया के लिए भी मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, मगर इतनी मेहनत कीजिए जितना आपने दुनिया में रहना है, और आगे अगला जहान जो कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी है उसके लिए उतनी मेहनत कीजिए जितना वहां पे रहना है। मीर तकी मीर एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है। एक दिन कब्रिस्तान से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते, उस वक्त कब्रें कच्ची हुआ करती थी, आज तो हमने बड़े बड़े मजार बना लिए हैं कब्रों को पुख्ता करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कब्रों को कच्चा रखो। कब्रें कच्ची थी, किसी जानवर ने किसी मुर्दे की सर को कब्र से खींच लिया, उसके पांव गुजरते हुए शायर मीर तकी मीर का पांव उस खोपड़ी से टकरा गया। ये खोपड़ी जो होती है बड़ी सख्त होती है, इंसान का पूरा हेडक्वार्टर इसके अंदर है। अल्लाह ने पूरे वजूद की जो हड्डियां बनाई हैं, इसमें इस सर की खोपड़ी को सबसे ज्यादा मजबूत रखा है, लेकिन वो भी मट्टी के अंदर शिकस्ता बोसीदा हो जाती है। जब पांव टकराया, शायर बड़े हसास होते हैं, क्या कहता है, कल पांव एक कासाए सर पर पड़ा जो मीर, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर। क्या वो सर की खोपड़ी बोसीदा होकर टूट रही थी, कल पांव एक कासाए सर पर पड़ा जो मीर, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी आखिर ज़मान, हमारे मुक्तदा, हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा, इस कायनात की सबसे आला हस्ती, उन्होंने खुशखबरी सुनाई हम सब के लिए। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा, क़ाल मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। इमाम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। कितनी खुशकिस्मती की बात है मुसलमानों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना अजीमुल मर्तबत रसूल अता फरमाया, कितनी खुशखबरियां देने वाला अता फरमाया। फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, मगर जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सोचिए,
कौन ऐसा बदकिस्मत होगा? सहाबा ने भी बड़ी हैरत से देखा, ताज्जुब से देखा, हैरानगी से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बदबख्त कौन होगा कि जो खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी फकद अबा। जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में चला जाएगा, जिसने मेरे सुन्नत पर अमल किया वो जन्नत में चला जाएगा, जो मेरी फरमाबरदारी करता रहा वो जन्नत में चला जाएगा, जो मेरी अताअत और इत्तबा करता रहा वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। और इमाम रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है उसका नामा आमाल बंद कर दिया जाता है, लेकिन देखें अल्लाह आपसे और हमसे किस कदर मोहब्बत करता है। अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने हमें कितना वजीहा शक्ल बनाया, अल्लाह ने हमें कितना हसीन और जमील बनाया, और ये पूरी कायनात, रब्बे काबा की कसम मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इस पूरी कायनात पर निगाह डालिए, आप थक जाएंगे अल्लाह की नेमतें गिन 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 कर, लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकेंगे। और फिर उनको गिनने के बाद ये सोचिए कि ये अल्लाह ने नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, ये अल्लाह की मोहब्बतें नहीं है तो क्या है? आप वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हैं। अर्शे अजीम का रब आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। क्या ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं? जो फर्ज नमाज पढ़ने वाले हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, इमामुर रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की पाबंदी करो, तुम्हारे दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। जब भी मौत का फरिश्ता आएगा अर्शे अजीम का रब तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। इस कदर मोहब्बत कौन किससे करता है? हमारा रब। ये सूरज हमारे लिए चमकाया हुआ है, ये जमीन हमारे लिए बिछाई हुई है, ये आसमान हमारे लिए सजाया हुआ है। इमाम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मोहब्बतों को देखो। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब कोई फेल हो गया तो भी उसका सारा कुछ बंद हो गया मामला, अगर वो पास हो गया तब भी उसका मामला बंद हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है कि जब इंसान फौत हो जाता है उसका नामा अमाल बंद कर दिया जाता है, लेकिन 3 चीजें फिर भी उसके नामा अमाल को नेकियों से भरती रहती। ये अल्लाह की मोहब्बतें नहीं है तो क्या है? पहली, साहले औलाद, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती है, इल्तिजा करती है, ए रब्बे करीम मेरे वालिदैन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में कि जब मैं किसी काबिल नहीं था, इन्होंने मुझे मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, मेहरबानी के साथ मुझे पालते रहे, खुद तकलीफें उठाते रहे, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर अपनी इसी तरह रहमतें फरमा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान जन्नत में होता है, मर्द या औरत दोनों, और यक बयक उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। सोचिए तो सही, वो दुनिया से चला गया, दुनिया से रुखसत हो गया, उसके अपने आमाल अगर देखे जाएं आमाल नामा बंद हो गया, लेकिन जन्नत में उसका दर्जा बुलंद हो गया। मां है, बाप है, भाई है, खुसूसियत के साथ मां और बाप, दर्जा बुलंद हुआ। वो अर्श अजीम के रब से कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो कोई अमल नहीं किया, ये मेरा दर्जा इतना बुलंद क्यों कर दिया गया? अर्श अजीम का रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तेरी औलाद तेरे लिए दुआएं कर रही है। और दूसरा, वो शागिर्द
जिन्हें दुनिया में दीन का इल्म सिखाया गया, औलाद जो होती है वो औलाद भी होती है, शागिर्द भी होती है कि वालिदैन सबब बनते हैं अपनी औलाद को कुरान पढ़ाने वाला, अपनी औलाद को हदीस पढ़ाने का सबब बनते हैं, अपनी औलाद को दीन की तालीम देने का सबब बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो दुनिया में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। ये सारे फनून जो हैं ये जरूर पढ़ाइए, इनकी इतनी मोटी मोटी किताबें जरूर पढ़वाइए, लेकिन इनके साथ साथ कि ये किताबें कि जब इंसान जमीन के ऊपर होता है ये किताबें काम देती हैं, लेकिन जब जमीन के अंदर उसे रखा जाता है फिर ये किताबें साथ छोड़ देती हैं। फिर कौन सा इल्म साथ देता है? एक अल्लाह का कुरान देता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका साथ देती है। मैं अपनी बात को समेटते हुए, दूसरा वो शागिर्द जिन्हें दीन का इल्म पढ़ाया। हम ये समझते हैं कि मरने के बाद ईसाले सवाब शुरू होता है। हमारे मामले भी बड़े अजीब हैं। आप अपने बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं, ये बेटा जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा आपको जिंदगी में ही इसका सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी शागिर्द को कोई सूरत याद कराते हैं, ये तो हमारे सामने कुर्रा हजरात तशरीफ फरमा हैं, बड़े ही ये बड़ी मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ रखा है। ये दिन में आप सोचिए, इनके मुकद्दर देखिए और इनके वालिदैन के मुकद्दर देखिए कि ये दिन में और अब तक हजारों बार, हो सकता है लाखों बार कुरान करीम को पढ़ चुके हों। जिंदगी में वालिदैन को जिंदगी में इतना कुरान का सवाब मिल गया, इनके नेक अमाल का सवाब मिल गया। और मुझे बताइए इंसान को क्या चाहिए? हमें चाहिए कि दुनिया की तालीम के साथ साथ हम दीन की तालीम भी अपने बच्चों को दें। और ये राजा मोहम्मद नईम साहब का साहबजादा जो है हाफिज उजैर और हाफिज अब्दुल्ला, अभी अब्दुल्ला माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये क्या, यही असल असासा, ये इनके दादा मोहतरम राजा लहरासब साहब, इनकी मेहनतें, इनकी जिद्दोजहद। हम ये समझते हैं कि मरेंगे फिर सवाब आएगा, फिर पहुंचेगा। ना ना, अर्शे अजीम का रब बड़ा रहीम व करीम है। ये इसने, बच्चे ने जितनी बार भी कुरान पढ़ा है, जब तक पढ़ता रहता है, इसके दादा जान को, इसकी दादी जान को, इसके और वालिद साहब को, इसकी वालदा को, सबको सवाब अल्लाह के फजल से, एक मुसलमान की हैसियत से सबको सवाब मिल रहा है। हमें यह भी हासिल करना है, याद रखिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। और तीसरा, वो उमूर, वो चीजें कि जो खल्के खुदा को फायदा दें, नफा बख्शें। कुआं खुदवा दिया, दरख्त लगवा दिया, रास्ता सीधा करा दिया। और यह भी नुक्ता एक जहन में रख लीजिए। एक मेरे जहन में एक बात आ गई, आपको बता दूं, यह बड़ी फायदे की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात एक शख्स को देखा, जन्नत के एक बड़े महल में ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझा, इसने बड़े नेक काम किए होंगे, बड़ा मुत्तकी होगा, बड़ा परहेजगार होगा, बड़ी रियाजत और मुजाहिदे करने वाला होगा। पूछा है जिब्राइल, इसने क्या अमाल कर रखे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का इतना बड़ा महल इसको दे रखा है। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ए इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कोई बड़े अमाल नहीं किए। ईमान इंसान का होना दुरुस्त होना जरूरी। इसने क्या किया? लोग रास्ते से गुजरते थे, एक झाड़ीदार दरख्त था, लोग परेशान होते थे, किसी के कपड़े फटते थे, औरतें गुजरती, उनके बुरके या चादरें उससे कांटों में फंस जाती, परेशान होते। इसने क्या किया? इसने उस कांटेदार दरख्त को काट दिया, एक तरफ कर दिया, रास्ता साफ कर दिया, लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया, उन्हें सहूलत मिल गई। अर्श अजीम के रब ने उसके इस अमल की वजह से इसे जन्नत का इतना बड़ा महल अता कर दिया। तो मैं बात कर रहा था कि तीसरा वो अमल कि कोई इंसानों के नफा का फायदा, और उसमें याद रख लीजिए, मेरे
मेरे कमजोर या कम इल्म होने के बावजूद मैं ये समझ सका हूं कि मसाजिद और मराकिज मदारिस ये ऐसी चीजें हैं बढ़ चढ़कर बनाएं जिसे इस्तिताअत दी है अल्लाह ने। क्यों? ये बिल्डिंगें, ये कारखाने, ये फैक्ट्रियां आंखें बंद होंगी, दूसरों की मिल्कियत हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए आपने मसाजिद बनाई, उनमें हिस्से डाले, मराकिज मदारिस बनाए, दीन के मराकिज बनाए, ये कयामत तक रहेंगे और आपके नामाए अमाल को नेकियों से भरते रहेंगे। ये 3 आमाल ऐसे हैं, साहले औलाद के जो दुआ करती रहे, शागिर्द जो दीन पढ़ते पढ़ाते रहे, और तीसरा वो अमल कि जिससे मखलूक खुदा फायदा हासिल करे। ये 3 उमूर जो अंजाम देकर जाएगा उसका नामाए आमाल कयामत तक नेकियों से भरता रहेगा। अब फैसला तो हमने खुद करना है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, ए अर्शे अजीम के रब, हमें इस दुनिया में भी अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ऐसा है कि जो देता है और फिर किसी को रुसवा नहीं करता। लेकिन दुनिया के लोग देते हैं और उसे बेइज्जत भी करते हैं। वो तो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जो लोगों को देकर भूल जाया करते हैं, उनकी मदद करके, उनकी गमगुसारी करके, उनकी खैरखाही करके फरामोश कर देते हैं कि हमने अल्लाह के लिए किया था, हमें तो इसका कोई किसी से अजर नहीं लेना, हमने अपने अल्लाह से अजर लेना। आखिर में आप सबसे ये बात कहूंगा, अगर जन्नत में जाने का इरादा है सभी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है सभी का, सबक पढ़ लो सभी तुम मोहम्मद की अताअत का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोग हैं जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा? ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। याद रखिए, जो एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है और 10 रहमतें उस पर अपनी तरफ से नाजिल फरमाता है। अगर जन्नत में जाने का इरादा है सभी का, सबक पढ़ लो सभी तुम मोहम्मद की अताअत का। मोहम्मद की अताअत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर है इसमें कुछ खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी रहमतों से सरफराज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमा दे और अल्लाह हम सबको दीन वाला बना दे, इस्लाम वाला बना दे, तौहीद व सुन्नत वाला बना दे, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।